Hello guys, welcome back to the channel. In this video, we're going to cover quickly the important points for your last minute revision from each of the chapters that we have for ISC Accountancy 2024 examination. If you're new to the channel, hit the subscribe button so that you receive notification whenever a new video is shared. As you can see, there are a lot of study materials, different playlists are created for your full preparation. Don't miss that out. Without further ado, let's get started. The first chapter that we have is fundamentals of partnership. We'll quickly go through some of the important points that we need to keep in our minds when we are appearing for the examinations. And as you can see here, one by one, we have definitions of partnership features, and just for each of them, you have to remember two of the points. However, ज़्यादा पॉइंट्स याद रखोगे तो एमसीक्यू में भी काम आएंगे. अगर एमसीक्यू में दे देता है, यू हैव टू आइडेंटिफाई द राइट पॉइंट, देन इट्स इम्पॉर्टेंट कि सारे पॉइंट्स दिमाग में हो. ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लेते हैं. रूल्स एप्लीकेबल इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड. अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या चीजें हैं फिर भी एप्लीकेबल होती हैं. पहली चीज, प्रॉफिट एंड लॉसेस आर शेयर्ड इक्वली अमंग द पार्टनर्स. ये चीज ध्यान देने वाली है. अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है तो वो इक्वल ही शेयर होगा अमंग द पार्टनर्स. पार्टनर्स आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म. कोई अग्रीमेंट अगर नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं मिलेगा. नॉट एंटाइटल्ड. सिमिलरली, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी नहीं दी जाएगी पार्टनर्स को अगर कोई अग्रीमेंट नहीं है तो. इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अगर है तो उसको 6% पर एनम के रेट पे दिया जाएगा. ये चीज ध्यान रखने वाली है. लोन गिवन बाय द पार्टनर टू द फर्म. सो फर्म को 6% पर एनम के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, तो फर्म को इंटरेस्ट देना होगा टू द पार्टनर एट द रेट 6% पर एनम, इवन अगर कोई अग्रीमेंट नहीं है तो. लेकिन अगर फर्म ने लोन दिया है, ठीक है, और उसको इंटरेस्ट मिलना है, फिर फर्म को कोई अग्रीमेंट अगर नहीं है तो फर्म को फिर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा. ये सिर्फ फर्म के देने के लिए है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है. पार्टनर्स आर नॉट इंटाइटल्ड टू एनी सैलरी और कमीशन ऑन रेम्यूनरेशन, तो ये चीज़ भी नहीं मिलेगी अगर कोई अग्रीमेंट नहीं है तो. और न्यू पार्टनर, नो न्यू पार्टनर इज टू बी इंट्रोड्यूस्ड विदाउट द रिटन कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स. अगर बाकी पार्टनर्स अग्री नहीं करते हैं तो नया पार्टनर का एडमिशन भी नहीं हो पाएगा. ठीक है, चले आते हैं नेक्स्ट. ये हमारा पीएल आप्रो का फॉर्मेट है, लेकिन जो चीज़ ध्यान देने वाली है वो है ये ऑन द राइट हैंड साइड, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ता है हमें, वो चीज़ ध्यान देने वाली है. एक पूरा वीडियो है चैनल पर जहाँ पे पीएल आप्रो के जो जो एडजस्टमेंट्स होते हैं वो चीज़ करके दिखानी है. अगर प्लेलिस्ट में जाओगे और अगर इम्पोर्टेंट वीडियोस में जाओगे, इस वाले सीरीज में जाओगे तो ये जो वीडियो है ट्रिकी एडजस्टमेंट्स, यहाँ पर कवर की हुई है पीएल पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स वन बाय वन. तो ये चीज़ें देखना, ज़रूर देखना. इंटरेस्ट ऑन लोन का जर्नल एंट्री क्या होता है, और यहाँ पे इसका फिर लेजर अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल में पीएल आप्रो में क्या लेस करते हैं हम, ये सारा चीज़ यहाँ समझाया हुआ है. डू चेक दैट आउट. ओके, सो ये है पीएल आप्रो का फॉर्मेट. कुछ इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज भी हैं यहाँ पर. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स का कैपिटल करंट अकाउंट, और फिर होता है क्लोजर एंट्री. ये चीज़ें अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ गड़बड़ कर देते हैं. ठीक है, ये है आपका अलाउिंग एंट्री. जब इंटरेस्ट हम अलाउ कर रहे हैं तब क्या एंट्री होती है, और क्लोजर जब एंड ऑफ द ईयर क्लोज करना होता है तब क्या एंट्री होती है. पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट. ठीक है, तो क्वेश्चन 1 मार्क का क्वेश्चन आता है बहुत बार, ये क्लोजर एंट्री बताओ, और स्टूडेंट लोग अलाउिंग एंट्री लिख के चले आते हैं. सिमिलरली चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, उसकी एंट्री यहाँ पे है पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, और इसकी भी क्लोजर एंट्री है.
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, सिमिलरली सैलरी एंड कमीशन की भी है। सिमिलरली सैलरी एंड कमीशन पेबल टू पार्टनर, उसकी भी एंट्री है और क्लोजर एंट्री है। सो ये सब चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी कमीशन अकाउंट, ये क्लोजर एंट्री हो गई। ट्रांसफरिंग अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट टू रिजर्व, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट, कुछ अगर पोर्शन रिजर्व में ट्रांसफर किया जा रहा है तो। और ये फाइनल क्रेडिट बैलेंस जो है, जो पार्टनर्स को शेयर किया जा रहा है, तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ये चीज़ें पता ज़रूर होनी चाहिए कि कैपिटल अकाउंट कब होता है और करंट अकाउंट कब होता है। कैपिटल अकाउंट होगा अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, और करंट अकाउंट होगा अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है। क्वेश्चन में ढूंढना पड़ेगा अगर फिक्स्ड कैपिटल वर्ड यूज़ किया है कि नहीं, उसके अनुसार ये करना है। फिर चले आते हैं मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सो देर आर टू मेथड्स। यहाँ पर एक्चुअली मोर देन टू मेथड्स हैं, अलग अलग तरीका है करने का। यहाँ पे सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड एक्सप्लेन किया हुआ है। हाउएवर अगर अगर फिर चैनल पे चले आते हो, अगर चैनल पे देखोगे तो यहाँ पे पूरा प्लेलिस्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के ऊपर। ये पूरा प्लेलिस्ट चेकआउट करोगे तो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स जो हैं, डिफरेंट सिनेरियोज है, ये सब कवर हो जाएंगे। सो ये यहाँ पे सिर्फ 5 ही वीडियोस है, छोटे छोटे वीडियोस है। ये चेकआउट करने से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के सारे सिनेरियोज कवर हो जाएंगे। सो डू चेक दैट आउट। ओके, आगे बढ़ते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है यहाँ पे। दिस इज व्हेन द कैपिटल्स आर फिक्स्ड। सिर्फ यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस आएंगे। अगर कोई एडिशनल कैपिटल लेके आया है तो वो आएगा। कैपिटल अगर विड्रॉ किया है तो वो यहाँ पे आएगा। और बैलेंस सीडी आएगा। डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस है तो इधर आएगा, और क्रेडिट बैलेंस है तो इधर आएगा। ठीक है। पार्टनर्स करंट अकाउंट, बाकी सारी चीज़ें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये सब चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। अगर डेबिट बैलेंस है तो यहाँ पे आएगा। यहाँ पे ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये चीज़ें यहाँ पे आएंगी। अगेन एक चीज़ और ध्यान रखना, करंट अकाउंट में ड्राइंग्स आता है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी आता है। पीएल एप्रो में ड्राइंग्स नहीं आता है। ये चीज़ें अक्सर कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती हैं। पीएल एप्रो में क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आएगा, बट ड्राइंग्स यहाँ पे नहीं आएगा। ये बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द अकाउंट है, रेवेन्यू अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट। सो इसलिए ये चीज़ ध्यान रखने वाली है, मिस नहीं होनी चाहिए। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सारी चीज़ें कैपिटल अकाउंट में ही आती हैं। बैलेंस बीडी हो गया, एडिशनल कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, शेयर ऑफ लॉस अगर है तो इधर आएगा, और क्लोजिंग बैलेंस। ये कुछ डिफरेंसेस हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंसेस एंड फॉर आंसरिंग द शॉर्ट क्वेश्चंस। नाउ अगेंस्ट कैपिटल एंड ड्राइंग्स अगर देखा जाए तो डेबिट और उसका इफेक्ट क्या है, डिफरेंसेस यहाँ पे भी दिए हुए हैं। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट अगर है तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होता है, और ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है तो कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है। इसमें पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट है ये, और ये कैपिटल का अमाउंट को रिड्यूस कर देता है, कैपिटल ड्राइंग अगर है तो। और प्रॉफिट का ड्राइंग है तो करंट अकाउंट को रिड्यूस करता है, और ये फर्म के प्रॉफिट को रिड्यूस कर देता है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो ध्यान देने वाली हैं। जैसे मैंने बोला, 6% पर एनम पे फर्म को इंटरेस्ट देना ही होगा टू द पार्टनर, अगर कोई अग्रीमेंट नहीं है तो। अगर अग्रीमेंट है तो उस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन पर इंटरेस्ट फर्म देगी पार्टनर को। यहाँ पे जर्नल है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन, और फिर ये ट्रांसफर होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ना कि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ओके। फिर अगर लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू अ पार्टनर, फर्म ने अगर लोन दिया है पार्टनर को, तो वहां पर एज पर द अग्रीमेंट ही इंटरेस्ट चार्ज होगा। कोई अग्रीमेंट नहीं है तो इंटरेस्ट फर्म को कुछ भी नहीं मिलने वाला। यहाँ पे जर्नल है पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट, और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पीएल
अकाउंट, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। बट ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि ये वाला इंटरेस्ट पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट में ट्रांसफर होता है, बट प्रीवियस वाला अगर देखो तो ये पार्टनर्स लोन अकाउंट में जाता है। ठीक है, ये चीज़ भी वीडियो में एक्सप्लेन की हुई है, उसी वाली वीडियो में पार्टनरशिप फंडामेंटल्स जो फर्स्ट वीडियो दिखाई थी मैंने, उसमें भी ये चीज़ एक्सप्लेन की हुई है विद एग्जांपल्स, तो डू चेक दैट आउट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है, ये यहाँ पे भी कभी कभी स्टूडेंट्स गलती करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना, हमेशा ओपनिंग कैपिटल बैलेंस पे ही होता है ये चीज़, हमेशा। क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है कि जो कैपिटल है वो आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स है या कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर है, सो बैक कैलकुलेशन करना होगा, ये ओपनिंग कैपिटल ढूंढना होगा फ्रॉम क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस प्रॉफिट या फिर प्लस एनी लॉस, ये बैक कैलकुलेशन करके ओपनिंग कैपिटल ढूंढना होगा। ओपनिंग कैपिटल ढूंढने के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेशन होगा। यहाँ पे गलती कर बैठोगे तो मार्क्स चले जाएंगे, तो इसलिए क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जो कैपिटल दिया हुआ है वो बिगिनिंग ऑफ द ईयर है या फिर आफ्टर एडजस्टमेंट्स एंड ऑफ द ईयर है। गारंटी ऑफ प्रॉफिट और पास एडजस्टमेंट्स के सम्स रिवाइज किए ही होंगे, तो यहाँ पर एज पर द इंस्ट्रक्शन इन द क्वेश्चन हमें सम करना है। दिन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ के उसी हिसाब से एडजस्टमेंट करना है, तो अलग अलग सिनेरियोज यहाँ पे दे सकते हैं। चले आते हैं गुडविल चैप्टर में। गुडविल का नेचर क्या है, फीचर्स क्या है, देन फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, अगर एमसीक्यू आता है व्हाट आर द विच ऑफ देम इज नॉट अ फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल, तो पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, सो दैट यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि कौन सा फैक्टर अफेक्ट नहीं करता है। जैसे लोकेशन ऑफ द बिजनेस, कंपटीशन ऑफ द बिजनेस, टेन्योर ऑफ द बिजनेस, डिग्री ऑफ रिस्क, अमाउंट ऑफ कैपिटल, मैनेजमेंट एफिशिएंसी, इंपोर्ट लाइसेंस, मोनोपोलिस्ट, प्रॉफिट अर्निंग ट्रेंड, मिसलेनियस फैक्टर्स भी है। गुडविल दो टाइप के होते हैं, परचेज्ड गुडविल एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल जब कोई दूसरा बिजनेस को खरीदा जाता है एट अ हायर प्राइस देन इट्स नेटवर्थ, तब परचेज गुडविल होता है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल है बेस्ड ऑन द कंपनीज परफॉर्मेंस, बेस्ड ऑन द फर्म्स परफॉर्मेंस। ठीक है, अब वैल्यूएशन गुडविल में देयर आर फोर मेथड्स दैट आर यूज्ड। वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल क्यों करना चाहिए, यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड है पहला मेथड, सिंपल है, टोटल एक्चुअल प्रॉफिट्स बाय नंबर ऑफ ईयर्स, इससे मिल जाएगा मेरे को एवरेज प्रॉफिट, और इसी को हम लोग नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे टू फाइंड आउट गुडविल, और ये नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। सुपर प्रॉफिट मेथड, इसके लिए यहाँ पे स्टेप्स दिए हुए हैं। गुडविल है, ये एक्चुअली लास्ट में आना चाहिए बट फर्स्ट में दिखाया हुआ है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द बिजनेस इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100, ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड भी दिया हुआ रहेगा। अगर डायरेक्टली कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया हुआ है, सो यू हैव टू यूज योर अकाउंटिंग नॉलेज टू कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड, which can be simple assets minus your liabilities। ठीक है, अब आते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड में। इसके अंडर दो सब मेथड्स हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट फॉर्मूला देख लो, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड और नेट एसेट्स। और सुपर प्रॉफिट वाला फॉर्मूला स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, दैट विल गिव यू गुडविल। ठीक है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, अगर वेट्स दिए हुए हैं तो टोटल प्रोडक्ट बाय टोटल ऑफ द वेट, ये मिल जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट, और इसके बाद गुडविल हो जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज़ हो जाएगा, डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ इयर्स की जगह पे आ जाएगा टोटल ऑफ द वेट विच इज समेशन ऑफ द वेट्स गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, अब चले आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे जो कि है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एडमिशन ऑफ द पार्टनर में हमें ढूंढना होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो,
जिसका फॉर्मूला है ओल्ड पीएसआर माइनस न्यू पीएसआर। और न्यू पीएसआर अगर ढूंढना है, अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिया हुआ है, तो ओल्ड पीएसआर माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो दैट इज न्यू पीएसआर। ठीक है। गेनिंग रेशियो क्या होता है? अगर गेनिंग रेशियो ढूंढना है, कोई पार्टनर गेन कर रहा है, तो न्यू पीएसआर माइनस ओल्ड पीएसआर। ऑब्वियसली जब गेन कर रहा है मतलब उसका नया शेयर ज़्यादा है, पुराना शेयर कम था, इसलिए न्यू पीएसआर माइनस ओल्ड पीएसआर। अगर ओल्ड पीएसआर माइनस न्यू पीएसआर भी करते हो तो नेगेटिव फिगर अगर आएगा तो समझ लेना वो गेन है। ठीक है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, यहाँ पे अलग अलग ट्रीटमेंट हम देखेंगे गुडविल का, क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। पहला जो है, अगर गुडविल है प्राइवेटली पेड, अगर प्रीमियम फॉर गुडविल नया पार्टनर ला रहा है और वो प्राइवेटली पे कर दे रहा है टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, ये चीज़ याद रखना, प्रीमियम फॉर गुडविल मिलेगा सिर्फ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को ही इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अगर कोई पार्टनर गेन कर रहा है तो उसको भी गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल उसके अकाउंट से भी डेबिट हो जाएगा और मिलेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। ठीक है, जितना वो गेन कर रहा है उतना ही शेयर ऑफ गुडविल उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। ठीक है। सो अगर प्राइवेटली पार्टनर पे कर रहा है नया पार्टनर तो उसके लिए कोई एंट्री नहीं पास की जाती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। अक्सर स्टूडेंट्स ये प्रैक्टिस नहीं करते हैं और भूल जाते हैं, बट ये भी दिमाग में फ्रेश रहना ज़रूरी है। When new partner brings his share of goodwill in cash, अगर वो कैश में लेकर आता है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जर्नल है, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। और इसका सेकेंड एंट्री है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ठीक है। और उसके बाद अगर क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है वो अपना शेयर, गुडविल का शेयर विड्रॉ कर ले रहे हैं, ठीक है, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो पैसे उनको मिले, और उसके बाद सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, जो अमाउंट उन्होंने विड्रॉ कर लिया उसका एंट्री है। तो दिस कैन बी द थर्ड एंट्री आफ्टर दिस दैट इज डन। ठीक है। व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग, नाउ यहाँ पर भी स्टूडेंट्स अक्सर गलती कर बैठते हैं। अगर क्वेश्चन में बोला है कि नया पार्टनर गुडविल का शेयर नहीं ला पा रहा है, तब न्यू पार्टनर्स कैपिटल नहीं, ज़्यादातर बुक में देखोगे करंट अकाउंट ही डेबिट होता है। सो न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। ठीक है। ये चीज़ एंट्री फ्रेश होनी चाहिए दिमाग में ताकि फट से एग्जाम में कर पाओ। एग्जाम में थिंक करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं है, जो भी करना है फटाफट करना है। बट अगेन डबल चेक भी करना है, रिवाइज भी करना है कि जो कर रहे हो सही कर रहे हो कि नहीं। नंबर 4 में चले आते हैं, जब नया पार्टनर सिर्फ पार्ट ऑफ द प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहा है इन कैश, मतलब वो बोल रहा है कि मैं पूरा गुडविल नहीं ला पाऊंगा, कुछ गुडविल ही ला पाऊंगा। तो जितना गुडविल वो लेकर आया वो डेबिट हो जाएगा बैंक या कैश अकाउंट में टू प्रीमियम फॉर गुडविल। जितना वो नहीं लेके आ पाया वो चला जाएगा न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट में। ठीक है। बुक्स देख लेना, ज़्यादातर बुक्स में मैंने देखा है न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट ही है, कैपिटल अकाउंट नहीं यूज़ करते हैं फॉर दिस पोर्शन ओनली। तो ये चीज़ ध्यान दे देना, थोड़ा बुक में डबल चेक कर लेना अपने बुक्स में, तुम्हारे बुक्स में क्या दिया हुआ है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ये ऊपर में जो डेबिट किया था, क्रेडिट किया था, वो यहाँ डेबिट हो जाएगा। जो वो पैसा नहीं ला के पाया गुडविल का शेयर, वो यहाँ पे डेबिट हो जाएगा टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। ठीक है। नाउ ये जो एंट्री है, राइटिंग ऑफ गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स, ये जो ट्रीटमेंट है, ये एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ तीनों में एप्लीकेबल है। ठीक है। तो तीनों टाइम, तीनों केस में ही जब भी तुम देखोगे बैलेंस शीट में गुडविल दिया हुआ है, एग्जिस्टिंग गुडविल बैलेंस शीट में है, सीधा उसको लेकर राइट ऑफ कर देना है। मतलब ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू, प्रीमियम नहीं होगा, टू गुडविल अकाउंट। ठीक है। सिंपली टू गुडविल अकाउंट, इसको प्रीमियम नहीं बोलते। अगर ये गुडविल बैलेंस शीट में एग्जिस्ट करती है तो इसको हम लोग प्रीमियम नहीं बोलते, इसको हम लोग सिर्फ गुडविल ही बोलते हैं।
सो गुडविल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी मैं इसको भी क्रॉस कर दे रहा हूँ, बट बुक में डबल चेक कर लेना। हिडन गुडविल, ये टीचर्स का हॉट फेवरेट रहा है हमेशा। हिडन गुडविल ढूंढ के निकालना है। हमेशा गुडविल दिया हुआ नहीं रहता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन पढ़ के समझना होगा गुडविल कहाँ पे छिपा हुआ है। सो कैसे ढूंढ सकते हो, कुछ हम चेक्स कर सकते हो। फाइंड आउट द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द न्यू पार्टनर। नया पार्टनर कितना कैपिटल लेके आ रहा है, उसके बेसिस में उसका शेयर को रेसिप्रोकल करके उसके कैपिटल से मल्टीप्लाई करके तुम ढूंढ सकते हो कि फर्म का टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए। देन फाइंड आउट द एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म बाय एडिंग अप ऑल द पार्टनर्स कैपिटल इंक्लूडिंग द न्यू वन। फिर सारे पार्टनर्स का कैपिटल एडजस्टमेंट्स के बाद ऐड करो इंक्लूडिंग द न्यू वन, और दोनों को कंपेयर करो। अगर तुम्हारा ये फर्स्ट वाला पोर्शन ज़्यादा आता है और पूरा ये सेकंड वाला कम आता है, तो डिफरेंस ही दोनों का गुडविल है। ठीक है, तो इस तरह से हिडन गुडविल ढूंढ सकते हो। चले आते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अदर आइटम्स ड्यूरिंग एडमिशन। रिवैल्यूएशन अकाउंट है, ये चीज़ें भी अगेन आई हैव सीन सम स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि एसेट्स अगर बढ़ रहा है तो कहाँ जाएगा और लाइबिलिटी अगर घट रही है तो कहाँ जाएगी। सो देख लो, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स आएगा रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में, और इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज आएगी डेबिट साइड में रिवैल्यूएशन के। ठीक है, और ठीक इसका वाइस वर्सा, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट और डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। अनरिकॉर्डेड एसेट्स अगर कुछ है तो वो क्रेडिट साइड में जाएगा इधर, और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज अगर है तो वो जाएगा डेबिट साइड में इधर। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑन द डेबिट साइड एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑन द क्रेडिट साइड। ठीक है, एक सिंपल चीज याद रखना, जर्नल अगर किए हो, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स अगर होता है तो एसेट्स अकाउंट क्रेडिट होता है, क्योंकि एसेट्स का वैल्यू घट रहा है, तो ऑब्वियसली रिवैल्यूएशन अकाउंट ही डेबिट होगा। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। सो यहाँ पर देख लो, टू एसेट्स अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा। टू अगर फर्नीचर है तो टू फर्नीचर, अगर मशीनरी है तो टू मशीनरी यहाँ पे आ जाएगा। एंड वाइस वर्सा है, अगर इंक्रीज इन द वैल्यू है तो एसेट्स अकाउंट डेबिट होगा, रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, तो यहाँ पे बाई एसेट अकाउंट आ जाएगा। सेम फॉर लाइबिलिटीज भी है। ठीक है, एंड सेम फॉर प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन भी है। नाउ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिजर्व्स एंड accumulated लॉसेस, ये चीज भी याद रखने वाली है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट, कुछ भी अगर एग्जिस्टिंग रिजर्व्स हैं, ये भी ड्यूरिंग एडमिशन, ड्यूरिंग रिटायरमेंट, ड्यूरिंग डेथ सेम ट्रीटमेंट ही होता है। ये ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इन देयर ओल्ड पीएसआर। ठीक है, लेकिन अब वर्कमैन कॉम्पनसेशन में कुछ एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं। जैसे वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम हुआ कुछ, तो क्लेम माइनस करने के बाद जो एक्सेस है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में कुछ लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट हो सकता है, तो वो लॉस को माइनस करने के बाद जो एक्सेस है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा अमंग द पार्टनर्स। अगर कुछ शॉर्टफॉल है तो चला जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है, तो इससे तीनों चैप्टर्स ही सॉर्ट आउट हो जाएंगे ये एडजस्टमेंट से। ये बैलेंस शीट में दिया हुआ रहेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर एसेट साइड में है तो उसका एंट्री ठीक उल्टा हो जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। ओल्ड पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अगर एसेट में है मतलब वो लॉस है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, अगर जैसे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर दिया हुआ है बैलेंस शीट में। ठीक है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, तो उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा पार्टनर्स के बीच में। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट। जो अकाउंट दिया रहेगा उसी का नाम लिखना होगा। अब आते हैं अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑन एडमिशन विच इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट एडजस्टमेंट दो तरह से हो सकते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, एंड देन कैलकुलेशन ऑफ
न्यू पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर फर्स्ट केस में नए पार्टनर के कैपिटल को बेस मानेंगे, उसके बेसिस में टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ढूंढेंगे और फिर बाकी पार्टनर्स कैपिटल उसके हिसाब से एडजस्ट करेंगे। और सेकंड केस में ओल्ड पार्टनर कैपिटल को बेस मानेंगे, एडजस्ट करने के बाद जो कैपिटल आएगा उसको न्यू टोटल कैपिटल में कन्वर्ट करेंगे और उसके हिसाब से नए पार्टनर का कैपिटल हम लोग ढूंढेंगे। तो यहाँ पर वही चीज एक्सप्लेन की हुई है वन बाय वन। एडजस्ट करने के बाद यहाँ पर भी क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन समझना है कि एडजस्टमेंट कैसे हो रहा है, करंट अकाउंट के थ्रू हो रहा है या कैश या बैंक के थ्रू हो रहा है। क्वेश्चन में अगर बोलेगा कि जो भी शॉर्टफॉल है या एक्सेस है वो पार्टनर्स ले जा रहे हैं या ले आ रहे हैं तो कैश बैंक के थ्रू होगा। अगर बोल रहा है कि एडजस्टमेंट्स आर डन थ्रू करंट अकाउंट तो फिर यहाँ पे कैश बैंक की जगह पे करंट अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही स्टेप पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, चेंज इन पीएसआर ये तुम लोगों का नहीं है सिलेबस में, ये सीबीएसई के एक सिलेबस में है, तो आईएससी में ये नहीं है तो इस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ये इसका ऑलरेडी समझा चुका हूँ मैं, सो यहाँ पे देखो एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, calculate the net effect, calculate the gain or loss, calculate the share of the gaining sacrificing partner and pass the following entry। अगर बोला जाता है कि जो भी एडजस्टमेंट्स है उसको डायरेक्टली अगर करने को कहा जाता है विदाउट एनी एडजस्टमेंट्स। जैसे यहाँ पे देखो, समटाइम्स द पार्टनर्स में डिसाइड दैट एग्जिस्टिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और रिजर्व शुड कंटिन्यू to appear in the same amount in the balance sheet of the reconstituted firm। यहाँ पर स्टूडेंट्स गड़बड़ कर बैठते हैं। यहाँ पर भी बोला जा रहा है जैसे ऊपर मैंने बोला था कि रिजर्व्स एंड सरप्लस अगर है पीएल अकाउंट, जैसे यहाँ पे बोला था मैंने इस जगह पे कि रिजर्व्स अगर हैं हम लोग उठाते हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये चीज बोला हुआ है कि इट शुड कंटिन्यू टू अपीयर एट द सेम अमाउंट इन द बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म ऑफ द न्यू फर्म, दैट मीन्स बैलेंस शीट में उसको रखा जाएगा, राइट ऑफ नहीं करना है, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। तब क्या करना है, तब ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे और ये एंट्री पास होगी। पहला, कैलकुलेट द नेट इफेक्ट ऑफ रिजर्व्स एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉस। नेट इफेक्ट ढूंढ लो, रिजर्व्स और सबको ऐड कर लो। फिर गेन और लॉस ढूंढो, जो सैक्रिफाइस या गेनिंग रेशियो आ रहा है उसके हिसाब से इंडिविजुअल पार्टनर्स का गेन और लॉस ढूंढ लो। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है पॉइंट नंबर 3 में, कैलकुलेट द शेयर ऑफ द गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन द प्रॉफिट और रिजर्व। गेन और लॉस ढूंढने के बाद शेयर ढूंढ लो, हर पार्टनर कितना शेयर आ रहा है, और जो पार्टनर गेन कर रहा है उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। और हमेशा देखना डेबिट और क्रेडिट टोटल सेम आएगा। ठीक है, ये है इन केस ऑफ प्रॉफिट। और लॉस अगर हुआ तो ठीक एंट्री उल्टा हो जाएगा क्योंकि वो लॉस शेयर कर रहे हैं, तो नेगेटिव का यहाँ पे ध्यान रखना। तो लॉस शेयर करेंगे तो ऑब्वियसली सैक्रिफाइसिंग पार्टनर डेबिट होगा, गेनिंग पार्टनर क्रेडिट होगा। तो दिस कैन बी ट्रिकी, क्वेश्चन में ये ट्रिकी हो सकता है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, लॉस में कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट चले आते हैं रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। कुछ चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और बाकी चीज़ें आप कर लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, एमसीक्यूज के लिए सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसको गो थ्रू करोगे तो एमसीक्यूज के बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर हो जाएंगे। न्यू शेयर ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है ओल्ड शेयर प्लस अक्वायर्ड शेयर फ्रॉम आउटगोइंग पार्टनर, या फिर गेनिंग रेशियो वही बोल सकते हैं इसको। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला हम देख चुके हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। फ्रॉम रिटायरमेंट एंड डेथ पॉइंट ऑफ व्यू, न्यू शेयर ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स माइनस ओल्ड शेयर। यहाँ पर भी गुडविल का एडजस्टमेंट होगा, जो पार्टनर जा रहा है उस वो अपना गुडविल का शेयर लेकर जाएगा, उसका जितना खुद का शेयर है वो उसको देना पड़ेगा। और कौन देगा, अगेन गेनिंग पार्टनर्स देंगे, जो पार्टनर गेन कर रहा है वही देगा। मोर देन वन पार्टनर गेन कर रहे हैं इन देयर गेनिंग रेशियो, वो उसको देंगे। सो यहाँ पे कंटिन्यूइंग के जगह पर अगर नहीं गुडविल है ये तो जर्नल देख लेते हैं। when goodwill does not appear in the books of accounts, so continuing partners
कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट, ये गुडविल अगर बुक में नहीं है तो। ठीक है, तो वो उसका शेयर लेकर जाएगा। तो यहाँ पर आई वुड से कंटिन्यूइंग पार्टनर्स नहीं लिखकर गेनिंग पार्टनर लिखते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट। यहाँ पर भी वही चीज़ है, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स नहीं लिखकर हम लिखेंगे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट। जो पार्टनर गेन करेगा वही गुडविल का शेयर देगा। ये हो गया। जैसे मैंने पहले कहा था, गुडविल अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपीयर करता है तो उसको राइट ऑफ करना है। ऑल पार्टनर्स, यहाँ पे सारे पार्टनर्स को मिलेगा, ऑल पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट टू आउटगोइंग पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट, यहाँ पे गेनिंग रेशियो में ही मिलेगा। शेयर ऑफ गुडविल है ये, ऑफ द पार्टनर हु इज लीविंग। यहाँ पर भी हिडन गुडविल हो सकता है, बट वही सेम कैलकुलेशन करके ही ढूंढना है। अगर यहाँ पे दिया जा रहा है क्वेश्चन में, यहाँ पे भी एक तो सिनेरियो हो सकता है कि अगर देखोगे गुडविल रिटायरिंग पार्टनर या डिसीज पार्टनर का शेयर आ रहा है मे बी 1 लाख, बट उसको दिया जा रहा है 1,50,000 या 1,30,000, उसके शेयर से ज़्यादा दिया जा रहा है। ठीक है, पेड हिम एक्सेस, इसका मतलब है जो एक्स्ट्रा पैसा दिया जा रहा है वो उसका शेयर ऑफ गुडविल ही है जो हिडन है क्वेश्चन में, तो उसके बेसिस में गुडविल कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, वही उसका शेयर ऑफ गुडविल होगा, फिर उसको लेकर एंट्री पास करनी होगी, ये वाली सेकंड वाली यहाँ पर, या फिर ये नंबर 1 वाली, कोई भी एक, सेम ही है दोनों। ये एंट्री पास करनी होगी कैपिटल अकाउंट को कंप्लीट करने के लिए। ऐसा भी सिनेरियो आता है एग्जाम में। ठीक है, चले आते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स में। अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स ऑलरेडी बोल ही दिया मैंने, वही होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अमंग द पार्टनर्स, अनटिल अनलेस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। तो ये है जर्नल एंट्री, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस टू ऑल पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो। अक्यूमुलेटेड लॉसेज अगर है तो ठीक उल्टा हो जाएगा, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एडजस्टमेंट विद रिगार्ड टू शेयर ऑफ प्रॉफिट्स अगर है, अगर वो रिटायरमेंट या डेथ ड्यूरिंग द ईयर हो रहा है, एंड ऑफ द ईयर में नहीं हो रहा है, साल के बीच में कभी भी हो रहा है, तब जितने मंथ उसने काम किया है उतने मंथ का प्रॉफिट ढूंढना है फॉर द फर्म, फिर उसमें से उस पार्टनर का, आउटगोइंग पार्टनर का शेयर ढूंढना है जो उसको दिया जाएगा। ठीक है, यहीं पे इसलिए दिया हुआ है। नाउ दिस प्रॉफिट कैलकुलेशन कैसे होगा, वो इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। इट कैन बी ऑन लास्ट ईयर्स प्रॉफिट और एवरेज ऑफ पास्ट 5 ईयर्स, या फिर ऑन द टर्नओवर और सेल्स बेसिस। ये इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन में देखकर उस हिसाब से कैलकुलेशन करना है। ठीक है, एंट्री देख लो यहाँ पर, अगर ड्यूरिंग द ईयर है और नो चेंज इन द रेशियो ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, ये स्टूडेंट्स मिस आउट कर जाते हैं। स्टूडेंट लोग याद कर लेते हैं कि हमेशा पीएल सस्पेंस होगा, नहीं। अगर कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का प्रॉफिट में कोई चेंज नहीं हो रहा है, पीएसआर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तब एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर उनके प्रॉफिट पीएसआर में चेंज हो रही है, इफ देयर पीएसआर इज चेंजिंग, तब एंट्री हो जाएगा कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये उनका जो नया रेशियो है, गेनिंग रेशियो, उस हिसाब में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट जैसे होता है सेम टू सेम होगा। रिवैल्यूएशन का भी जो एंट्री है प्रॉफिट एंड लॉस शेयर होगा, वो सारे पार्टनर्स के बीच में ही होगा। रिटायरिंग पार्टनर का पेमेंट अगर चेक से हो रहा है या कैश से हो रहा है, क्वेश्चन में बोल दिया है, तो रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक होगा। अगर क्वेश्चन इज साइलेंट, कुछ नहीं बोला हुआ है कि उसको पेमेंट कैसे किया जा रहा है या पेमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इन दैट केस इट इज बाय डिफॉल्ट ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट।
अगर बोला है लोन अकाउंट में जाएगा तो लोन अकाउंट में जाएगा ही, अगर नहीं बोला है कुछ भी तो भी रिटायरिंग पार्टनर्स के लोन अकाउंट में ही हम ट्रांसफ़र करेंगे और अकाउंट को वहाँ पे फिर क्लोज कर देंगे। क्या क्या शेयर उसको मिलता है, उसका कैपिटल बैलेंस मिलेगा उसको, देन शेयर ऑफ गुडविल मिलेगा, ये चीज़ ही ट्रिकी होती है हमेशा। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर प्रॉफिट है तो, लॉस हुआ तो नहीं मिलेगा। शेयर ऑफ प्रॉफिट और रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, शेयर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स, शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। ओके। और डेबिट होगा ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, शेयर ऑफ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन एंड शेयर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस सच एज डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट। So ये है डिसीज पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, हाउ इट वुड लुक लाइक। ठीक है। अब पार्टनरशिप के लास्ट चैप्टर में चले आते हैं और इस वीडियो का ही लास्ट टॉपिक है। पार्ट 2 में हम कंपनी अकाउंट्स कवर करेंगे। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, टाइप्स ऑफ डिसोल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं, अगेन फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म और पार्टनरशिप के बीच में क्या डिफरेंस है, दिस क्वेश्चंस कैन कम। जनरली एमसीक्यूज ही आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन फिर भी जानना ज़रूरी है फॉर योर कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या क्या है, ये सारे अकाउंट्स हमें बनाने पड़ते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है टू सन्ड्री एसेट्स, जहाँ पे हम सारे एसेट्स ट्रांसफ़र करते हैं। फिर है सन्ड्री लाइबिलिटीज़, जहाँ पे हम सारे लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र करते हैं, ऑल द एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। ये पॉइंट ध्यान देना, एक्सक्लूडिंग लोन फ्रॉम पार्टनर्स क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट नहीं आता है। यहाँ पर भी एक्सक्लूडिंग कैश बैंक, एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट्स जैसे हो गया एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट नहीं आता है यहाँ पर, और लोन टू पार्टनर भी यहाँ पे नहीं आता है। एक्सटर्नल लोन्स आते हैं, पार्टनर्स के लोन नहीं आते हैं। पार्टनर्स की वाइफ का लोन है तो वो भी आएगा क्योंकि वो एक्सटर्नल माना जाता है। ठीक है। कुछ अगर प्रोविजंस हैं जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, वो यहाँ पे आएगा, और उसके बाद जो लाइबिलिटीज हम पेमेंट कर रहे हैं वो सब यहाँ पे आएगा। ये चीज़ याद रखना, अगर कोई रिस्पेक्टिव एसेट यहाँ ट्रांसफ़र हुआ है और उसका कोई रिस्पेक्टिव प्रोविजन है वो भी यहाँ पे आएगा। जैसे इन्वेस्टमेंट्स अगर है यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यहाँ पे आएगा। डेटर्स यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी यहाँ पे आएगा, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी यहाँ पे आएगा, जो कि डेप्रिसिएशन का जो एसेट है, मशीनरी हुआ, फर्नीचर हुआ, वो भी यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, दोनों जोड़ीदार साथ में आएंगे यहाँ पर। फिर है कैश बैंक फॉर एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन, लाइबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा। अमाउंट रिसीव फ्रॉम अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अमाउंट पेड फॉर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज, अमाउंट रिसीव फॉर सेल ऑफ एसेट्स, पार्टनर्स टेकन ओवर एनी एसेट्स, उसका एंट्री। अब लास्ट में आएगा प्रॉफिट या लॉस का एंट्री। ठीक है, उसी का जर्नल्स यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे भी ये सारे रिजर्व्स जो हैं पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इन देयर पीएसआर रिजर्व्स, ये सारे रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है, और ये सारे प्रोविजंस जो है ये सब ट्रांसफर होंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। लाइबिलिटीज, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई लाइबिलिटी ट्रांसफर हुई है इन द रियलाइजेशन अकाउंट और उसके बारे में क्वेश्चन साइलेंट है तो उस लाइबिलिटी को पे ऑफ करना ही है, ये लास्ट में चेक करना ही पड़ेगा। सिमिलरली एसेट्स का भी अब नया रूल आ गया है इस बार से, कोई एसेट्स अगर ट्रांसफ़र किए हो रियलाइजेशन अकाउंट में और उसके बारे में भी क्वेश्चन साइलेंट है कि वो कितने में बिका कितने में नहीं बिका, एज पर द ओल्ड रूल हम मानते थे कि उसका रियलाइज वैल्यू कुछ भी नहीं है, लेकिन एज पर द न्यू रूल अभी आया है इस बार के लिए कि उसको भी हम मानेंगे कि वो बुक वैल्यू में रियलाइज हुआ है और उसको बुक वैल्यू में रियलाइज कर लेंगे। इसके ऊपर भी वीडियो है डिसोल्यूशन टॉपिक पे, डू चेक दैट आउट। पार्टनर्स लोन का इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है, तो अगर पार्टनर ने लोन फर्म को दिया है, पार्टनर इज गिवन अ लोन टू द फर्म, देन हिज लोन विल बी पेड आफ्टर द पेमेंट ऑफ आउटसाइड लाइबिलिटीज। फर्म उसके लोन को पे कर देगी, उसका जर्नल होगा पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट।
तो उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर मत करना, ठीक है। और पार्टनर्स लोन अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट में भी नहीं जाएगा, इट इज पेड ऑफ सेपरेटली। ओके, अगर पार्टनर्स कुछ कैश लेके आते हैं तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर कुछ उनको पेमेंट मिलता है एंड में तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक हो जाएगा। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के कुछ ट्रीटमेंट्स हैं, ये भी कंफ्यूजिंग होते हैं, अलग अलग सिनेरियोज यहाँ पे दे दिया जाता है क्वेश्चन में। व्हेन द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर पेड बाय द फर्म, देन रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर पेड बाय द पार्टनर्स, देन रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, नाउ क्वेश्चन आता है, व्हेन द फर्म पेज अ फिक्स्ड अमाउंट टू अ पार्टनर फॉर डिसॉल्विंग द फर्म, फर्म ने ऑलरेडी पार्टनर को एक फिक्स्ड अमाउंट अग्री कर लिया है कि इतना मिलेगा और उसको डिसॉल्व करना है इस फर्म को, तब हो जाए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। व्हेन द एक्सपेंसेस आर पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टनर, फर्म को पे नहीं करना था, पार्टनर को पे करना था, बट फर्म ने पे कर दिया है ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टनर, तब एंट्री होगा कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, ठीक है। ये ये एक सिनेरियो है। सेकंड सिनेरियो है, when the firm pays a fixed amount to the partner as remuneration but dissolution expenses are borne by the firm। तो यहाँ पर है कि फर्म पार्टनर को रेम्यूनरेशन दे रही है डिसोल्यूशन कराने के लिए, लेकिन एक्सपेंसेस जो भी होगा वो फर्म ही बेयर करेगी। तो उसका जर्नल है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब रेम्यूनरेशन पे किया जाता है, और जब एक्सपेंसेस पे किया जाता है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वाला सिनेरियो है व्हेन द रिलेशन एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय वन पार्टनर एंड पेड बाय द अदर पार्टनर। एक पार्टनर को बेयर करना था लेकिन दूसरे पार्टनर ने पे कर दिया, ठीक है। तो जिसको बेयर करना था उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, और जिसने पे कर दिया उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला हुआ है देन इट इज अज्यूम दैट द फर्म हैज टू पे फॉर इट, द फर्म को बेयर करना है। रिलेशन अकाउंट जब क्लोज होगा लास्ट में, that will be relation account debit to partners capital account which is the share in case of profit, in case of loss partners capital account debit to relation account, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है पार्टनरशिप के पार्ट वन में। पार्ट टू में हम कवर करेंगे कंपनी अकाउंट्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। होप दिस वाज हेल्पफुल। if you have any questions do let me know in the comments box below, I'll help you out, and do share with your friends so that they can get benefited too and do well in the upcoming ISC and the CBSE examinations. A lot of points are common for CBSE students as well. Thanks for watching.